होगा। ये जो है हमारा ये टाइम टेबल है 5 दिवसीय प्रशिक्षण में कैसे कैसे करना है, इसका ये टाइम टेबल जो है आपको दिए हुआ है। 5 दिवसीय राज्य, जिला एवं संकुल स्तरीय संसाधन सेवियों का विद्यालय तत्परता स्कूल रेडीनेस पैकेज, चहक एवं एफएलएन उन्मुखीकरण, प्रशिक्षणचर्या की रूपरेखा, प्रशिक्षण स्थल। तो ये आपका जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण का पूरा टाइम टेबल है। लेकिन इस टाइम टेबल पे आने से पहले हम ये चलते हैं कि किन किन सामग्रियों का आपके पास जो है कुल कितने प्रतिभागी होंगे। लगभग 40 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए जो है किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, ये देख लेते हैं किन किन सामग्री की। इसमें जो है सबसे पहले चाहिए चार्ट पेपर 25 शीट होना चाहिए, कैंची 20 पीस होनी चाहिए, स्केच पेन 6 पैकेट होना चाहिए, स्केल 8 पीस होनी चाहिए, कलम 40 पीस होना चाहिए। फिर जो है डबल साइड टेप 2 पीस होनी चाहिए, सेलो टेप 4 पीस होनी चाहिए, कागज A4 साइज 2 पैकेट होनी चाहिए, चौक 1 डब्बा हो, मार्कर 5 पीस होनी चाहिए, डस्टर 1 पीस होनी चाहिए, रस्सी 1 गोला हो, प्रोजेक्टर 1 सेट होना चाहिए, लैपटॉप 1 होनी चाहिए, स्पीकर साउंड सिस्टम 1 सेट। ये आपको जो है फिर उसके बाद चाहक शिक्षक मार्गदर्शिका सभी प्रतिभागियों के लिए होना चाहिए। फिर आपको ऑडियो वीडियो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आवश्यकता अनुसार ये होना चाहिए। कुल आपको 18 सामग्री है जो इस ट्रेनिंग में आवश्यक है, इतना सामग्री होना चाहिए। अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ। सबसे पहले चलते हैं हम टाइम टेबल पे। ये आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल को जितना देर प्रशिक्षण होगा उन सबको 4 अवधि में विभाजित किया गया है। कितने अवधि में? 4 अवधि में विभाजित किया गया है। कि सबसे पहला जो है आरंभिक अवधि होगा वो 10 से 10:30 बजे तक होगा। फिर दूसरा अवधि जो है 10 से लेकर के 1:30 तक होगा। और तीसरा अवधि जो है 2:30 से लेकर के 5 बजे तक होगा। और चौथा अवधि 5 से 5:30 तक होगा। पहले जो आधे घंटे की अवधि है उसमें आपको क्या होना है, उसमें चेतना सत्र होना है। उसमें क्या होना है कि स्वागत और परिचय होना है कि आप चेतना सत्र जो प्रशिक्षक महोदय रहेंगे उनमें से कोई एक जो है, जो भी इस में आपको लास्ट में इसी पुस्तक के लास्ट में आपको जो है सबसे इसी पुस्तक के अंत में, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये इसी पुस्तक के अंत में ये देखिए ये आपको चेतना गीत दिया हुआ है। कोई भी इसमें से चेतना गीत को आप स्वयं और सारे सदन में जितने भी प्रशिक्षु उपस्थित हैं उन सबको जो है लेकर के कोई भी जो आपको चेतना गीत अच्छा लगे कोई एक चेतना गीत जो है आप गा सकते हैं। ये तो सबसे पहला कार्य होगा। चेतना गीत गाने के उपरांत जब चेतना गीत आपका हो जाए तो चेतना गीत के उपरांत क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्वागत एवं परिचय। ये जो भी जिनका भी प्रशिक्षण हो रहा है एक आनंददायी, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जब तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगा आप हमेशा आनंददायी मूड में आनंददायी वातावरण बना करके जो है इसको रखेंगे। तो स्वागत करेंगे और परिचय करेंगे। अब परिचय करने का जितना अच्छा से अच्छा नवाचार के माध्यम से आप कर सकते हैं उस तरह से परिचय करेंगे। अब परिचय में जो है 2 समूह, 3 समूह, 1 समूह या फिर जो है अकेले अकेले, वो जिस प्रकार से आपको लगे उस अनुसार से आप परिचय करवा सकते हैं। और फिर तीसरा कार्यशाला का उद्देश्य। कार्यशाला का
उद्देश्य क्या है, ये आपको पहले आधा घंटा ये करना है आपको। फिर इसके उपरांत आइए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मिशन बिहार, बुनियादी साक्षरता निर्देश और इसके घटक, ये 2 पॉइंट, यानी कि आपको पहले तो चेतना सत्र आधे घंटे का है। इस आधे घंटे में आपको 3 काम हो गया। पहला काम चेतना सत्र हो गया, दूसरा स्वागत परिचय हो गया, तीसरा कार्यशाला के उद्देश्य हो गया। अब और फिर उसके बाद जो है 10:30 से 1:30 बजे तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन बिहार क्या है, बुनियादी साक्षरता निर्देश और इसके घटक क्या है। लेकिन ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करवाने ही के दौरान आपको क्या करना है कि सारे जितने भी प्रशिक्षु होंगे उनके जो है 2 चीज जो है वो आपको करना होगा कि सबसे पहला क्या, प्रतिभागी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसको देखिए कितने घंटे में बांटा है, आपको हमने बताया कि कुल मिलाकर के 4 सत्र है। 4 सत्र जो है, पहला सत्र 10 से 10:30 तक है, दूसरा सत्र 10:30 से लेकर के 1:30 तक है, तीसरा सत्र जो है आपको 2:30 से लेकर के 5 बजे तक है, और चौथा सत्र 5 से 5:30 तक है। अब इसको कितने घंटे में, कि पहला जो दिवस है 1 घंटा में क्या क्या आपको करना है कि सबसे पहले प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रतिभागियों को चहक शिक्षक मार्गदर्शिका की कॉपी, लिखने के लिए नोटबुक, A4 शीट आदि फोल्डर दे सकते हैं। फिर अभियान गीत के माध्यम से दिन की शुरुआत करेंगे। ये पहला 1 घंटा हुआ। लेकिन अब इसमें जरा एक चीज और देखने के योग्य है। क्या क्या देखने योग्य है, ये है प्रशिक्षण के सामान्य नियम। सबसे पहले आपको हर सत्र का एक योजना बनाना होगा, सत्र के उद्देश्य को चिन्हित करना होगा, सत्र में प्रयोग होने वाले सामग्री की उपयोगिता सुनिश्चित करना होगा, सत्र के पूर्व तैयारी और अभ्यास करना होगा, सत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कक्ष की तैयारी, भौतिक आवश्यकता जैसे विद्युत, प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर आदि का व्यवस्था करना होगा। ये सब पहले से रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों की भागीदारी हो। सबसे अहम और अधिक जरूरी बात यही है। प्रतिभागियों को समय समय पर प्रोत्साहित करना, समय समय पर प्रोत्साहित करना। प्रशिक्षण के दौरान चर्चा, परिचर्चा और गतिविधियों को अनावश्यक रूप से दिशा विहीन होने, भटकाव से बचाना। इस पे आपको खास बहुत ही अधिक, सबसे ज्यादा अधिक इसी बात पे ध्यान रखना होगा कि जो भी गतिविधि या आपका सदन है वो दिशा विहीन ना हो या दिशा विहीन की ओर न जाए। इसके लिए आप जो है क्या करेंगे, इससे दिशा विहीन होने से इसे बचाएंगे। प्रशिक्षण के अंत में मुख्य बिंदु प्रस्तुत करना, प्रतिभागियों के लिए नियम बनाना। क्या क्या नियम बनाएंगे आप, 5 नियम बनाएंगे। पहली नियम ये बनाएंगे कि सब लोग समय का पालन करें, दूसरे के विचारों का आदर करें, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलें, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सबके साथ मिलजुल कर काम करें, और एक अहम और इम्पोर्टेंट नियम ये कि अपने मोबाइल को साइलेंट रखें या फिर बंद कर दें। ये आपका 4 इसमें नियम हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने टाइम टेबल देख लिया, हमने अवधि देख लिया, 4 कुल मिला के 4 सत्र है, और फिर उसके बाद किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हमने चर्चा कर लिया। फिर उसके बाद जो है इसका योजना बना करके इनके जो नियम हैं उसको हमने जो है देख लिया। अब आइए चलते हैं आपको किस में, पहले 1 घंटा में। पहले 1 घंटा में आपको क्या क्या करना है, अभियान गीत के माध्यम से दिन की शुरुआत करनी है, प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका जो है उसकी जो सामग्री है जिसमें चहक मार्गदर्शिका, लिखने के लिए नोटबुक, A4 शीट आदि फोल्डर में दे सकते हैं। ये हो गया। अब फिर
प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय। अब आइए, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है सहज वातावरण का निर्माण करना, मित्रतापूर्ण माहौल की अनुभूति करना, विभिन्न गतिविधियों में सहयोगी होकर कौशलों का विकास करना। अब वहाँ से क्या हो गया, जब ये कर लेंगे, करने के बाद जब कुछ देर जो है ये हो, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो है सारे प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी था, उन तमाम प्रतिभागियों को जो सामग्री की आवश्यकता है वो आपने दे दिया। उसको देने के बाद जो है आप पहले चेतना गीत करवा दिए, वो दे दिया। फिर उसके बाद आपने परिचय जो है वो ले लिया, खुद अपना भी परिचय दे दिया। परिचय के उपरांत जो है कार्यशाला की क्या उद्देश्य है वो भी बता दिया, जो आपके सदन का नियम है वो भी आपने बता दिया। अब फिर इसके बाद गतिविधि गतिविधि आपसी बातचीत एवं प्रस्तुति, ये आपको करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम सभी प्रतिभागियों का साधन से भी स्वागत करेंगे। इसके बाद निम्नवत तरीके से उनको अपना परिचय देने के लिए कहेंगे। सदन के प्रतिभागियों को दो बराबर समूह में विभाजित करेंगे, जैसे 20-20 दोनों। अब ये परिचय का जो है आपका अपना एक तरीका हो सकता है, आप जिस तरीके से भी चाहें आप जो है परिचय ले सकते हैं। तो पहले 1 घंटा में आपको ये करना है। फिर उसके बाद अब आता है दूसरा 1 घंटा। दूसरे घंटे में आप क्या करेंगे, निपुण भारत मिशन तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। आपको एक चीज याद रखना है कि कुल आपको 5 दिवस है, और 5 दिवस में आपको बड़ा सत्र हर दिन 2-2 करना है। तो पहले दिन जो आप 2 सत्र लेंगे, उसमें पहले सत्र में बुनियादी बुनियादी इस पहले सत्र में क्या, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में बुनियादी साक्षरता लेंगे, और दूसरे सत्र में यानी कि आफ्टर लंच खाने के बाद जो है संख्या ज्ञान लेंगे। तो इसमें अब निपुण भारत मिशन तथा ये क्या है, इसको अच्छे से यानी प्रतिभागियों को निपुण भारत मिशन, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से अच्छे से अवगत कराना। जहाँ पे स्लाइड है, प्रोजेक्टर है, वहाँ इसके माध्यम से जो है पावर पॉइंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख करके आप जो है 2 या 3 प्रशिक्षक होंगे, तो एक प्रशिक्षक महोदय जो है वो उसको क्या करेंगे, मौखिक रूप से बताते रहेंगे। दूसरा प्रशिक्षक तब तक इन पॉइंट्स को बोर्ड पे लिख देंगे, ये करेंगे। अब आइए, सत्र का नाम में क्या करना है, बुनियादी भाषा। बुनियादी भाषा में व्यापक साक्षरता, निर्देश और इसके घटक, ये आपका जो है चलेगा 2 घंटे तक। बुनियादी भाषा, व्यापक साक्षरता, निर्देश और इसके घटक, ये 2 घंटे तक चलेंगे। इसमें क्या करना है, बुनियादी साक्षरता के महत्व को समझाना है। अब इसको समझाने में आप जिस माध्यम से चाहें आप उनको समझा सकते हैं। दूसरा क्या है, बुनियादी साक्षरता की अवधारणा, कौशल, गतिविधि के बारे में जानना। अब इसके लिए क्या है, पावर पॉइंट प्रस्तुति है, चित्र पठन है, प्रोजेक्टर है, सफ़ेद बोर्ड है, मार्क्स है, लैपटॉप कंप्यूटर है, चार्ट भी। ये आपको इतना चीज़ आपके यहाँ कम उम्मीद है जो अवेलेबल होगा। ये आप अपने अनुसार से चाहे इसको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बोल करके करवा सकते हैं। ये तो हो गया आपको। अब ये करवाने के उपरांत क्या करेंगे, जब ये आपको लगे कि इससे जो है सदन अवगत हो गया है इन दोनों पॉइंट से, तो इन दोनों पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, कोई एक गतिविधि करवा सकते हैं। और गतिविधि करवाने के बाद आप उस पूरे सदन को 7 में, 8 में, 9 में, यानी जितना जो है आप चाहें 9 तक का है उतने समूह में बांटेंगे। अगर उतना समूह नहीं आप बांटते हैं तो कम से कम आप जो है इसको 8 समूह, 6 समूह या 7 समूह या 5 समूह, अगर आप 5 समूह करेंगे तो कुछ समूह को 2-2 टॉपिक दे देंगे।
पहले आपने समझा दिया, समझाने के बाद गतिविधि कर लिया, गतिविधि करने के बाद जब अब सहज माहौल हो गया तो ये आप उनको इतने समूह में विभाजित किए। 9 समूह में कुल जो है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समूह में उसको विभाजित कर लेंगे और 9 समूह में विभाजित करके सभी समूह को एक एक टॉपिक देंगे और उसे 15 मिनट का समय देंगे और 15 मिनट समय देने के उपरांत जब वो इसको तैयार कर ले तो तैयार करने के बाद जो है वो आकर के प्रस्तुतिकरण कर दे और प्रस्तुतिकरण करने के बाद जो है आप समय देखेंगे और फिर उसको लंच ब्रेक देंगे। लंच ब्रेक होगा आपको कब से कब तक? लंच ब्रेक होगा आपको 1:30 to 2:30 2:30 तक ये आपका लंच ब्रेक होगा। और लंच ब्रेक होने के बाद अब जो है 2:30 बजे से जो है पुनः आपको सत्र का आरंभ करना है और 2:30 बजे से जो सत्र आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आप जो है सारे प्रतिभागी को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप जो है 3 सेट 5 सेट विशेष ताली से सदन को आरंभ कर सकते हैं और आरंभ करने के बाद जो है सबसे पहले जो है कुछ जो भी आपको अगर कोई गतिविधि आप करवा लें या फिर आप जो है जिस तरह से आपका सदन जो है वो सहज हो जाए, आनंदित हो जाए, उसका आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है यानी पहला टॉपिक था वो क्या, भाषा विकास कौशल। दूसरा टॉपिक है अब सेकेंड हाफ में बुनियादी संख्या ज्ञान। अब इस पे आपको सदन को अवगत कराना है। क्या है उद्देश्य? प्रतिभागी बुनियादी संख्या ज्ञान के अधिगम प्रतिफल को समझ पाएंगे। ये उद्देश्य है इसका। अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए कक्षा में कैसे काम करना चाहिए इस पर समझ बना पाएंगे। इनमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले निपुण भारत के अधिगम प्रतिफल, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ये सारी चीज आपके उसमें वहाँ पे होना चाहिए। ये आपको 2.5 घंटे की है। कितने की है? 2 घंटा 30 मिनट की है। इसमें आप क्या करेंगे? सुगम करता इस प्रश्न से सत्र की शुरुआत करेंगे कि आपके अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान में कौन कौन सी अवधारणाएं और कौशल आते हैं। यहाँ से आप सत्र की शुरुआत कर सकते हैं या आप अपने अनुसार से आप अपने बुद्धि विवेक आप अपने जो है अनुभव के आधार पे संख्या ज्ञान के बारे में जो है प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को सुगम करता नोट करते हुए निपुण भारत के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं को साझा करेंगे। ये कर लेना है। सुगम करता प्रतिभागी को 6 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को एक अवधारणा पर कार्य देंगे। प्रत्येक समूह नीचे दिए गए 2 सवालों पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस पे क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये आपको दूसरे हाफ में हो गया और इसमें भी आपको क्या करना है? वही इसी बात का ध्यान रखना है कि सदन हमेशा आनंददायी हो, सदन जो है बोर ना हो और फिर जो है सदन के प्रतिभागी को जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट बाकी हो यानी उसको मज़ा आता हो, ये होनी ज़रूरी है। अब इसके बाद जब ये इसमें क्या करना है फिर प्रशिक्षक महोदय इन दोनों चीज़ को बता के खूब अच्छे से समझा के जब आपको लगे कि सदन इससे अवगत हो गया है पुनः सदन को क्या करना है? 6 समूह में विभाजित कर देनी है। अब समूह बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे करके बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बना सकते हैं। आप जो है जन्म तिथि के अनुसार से बना सकते हैं। जिसका जन्म तिथि जनवरी, जिसका फरवरी, जिसका मार्च ऐसे बना सकते हैं। आप संडे मंडे करके बना सकते हैं।
कि जिनका जन्मदिन जो है वो संडे हो वो अलग हो जाए, मंडे हो वो अलग हो जाए, ये आपके ऊपर है कि आप एक। दूसरी बात ये रखेंगे कि सदन में सबका जो है वो जुड़ाव हो, सबको सबसे जो है बात हो, सब का जो है सबसे संपर्क हो। तो इस तरह से आप 6 समूह बना के हर समूह को एक एक जो है वो टॉपिक दे देंगे और हर टॉपिक पे उनको कार्डबोर्ड देंगे और उनको जो है आपको स्केच देंगे और उस स्केच से जो है वो चर्चा के उपरांत जो है इसको लिखेंगे। ये हो गया। इसको इसके बाद इसे प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करने के बाद अब फिर जो है एक आती है समेकन। गणित की कोई भी अवधारणा सीखना तब आसान होता है जब बच्चे उस अवधारणा को अपने अनुभव से जोड़ पाते हैं, उस अनुभव को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं और गणित की अमूर्त अवधारणा को किसी ठोस वस्तु और चित्र की मदद से समझते हुए गणितीय प्रतीकों तक पहुंचते हैं। इसे हम ELPS अप्रोच भी कहते हैं, जो पामेला लीबेक के द्वारा 1984 में दिया गया था। अब देखिए आपको ELPS क्या क्या मतलब हुआ। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। तो उसी के बारे में जो है आपको पूरा विस्तृत यहाँ तक है। इसको आप अपने जो है इसमें देख लेंगे, आपको ये मिला होगा एक। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जब ये चीज़ हो जाए तो अब इसके बाद जो है फिर अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो आप जो है अभियान गीत लगा करके, चाह के गीत लगा करके पूरे कक्ष का मनोरंजित करेंगे और फिर मनोरंजित करने के उपरांत जो है राष्ट्रीय गान के साथ जो है सदन की कार्रवाई को समाप्त करेंगे।